तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है केमिस्ट्री का, तो इसको बहुत ही ध्यान लगा के आप पढ़ना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर दें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का एक केमिस्ट्री का एक नेम रिएक्शन हम सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये जो है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये किसका टाइप से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखो ज़रा, यह इलेक्ट्रोफिलिक यह सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल उस रिएक्शन के अंदर जाए और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकाले, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जरा, इसमें एक ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है। मान लो कि ऐसी एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग, यह बेंजीन रिंग लगा दी मैंने एक ऐसी। इस बेंजीन रिंग में से एक चार्ज बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट, मान लो कि यहाँ से हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलना चाह रहा है, यह आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ सकते हैं, या तो वो आराइल ग्रुप हो सकता है अंदर आने वाला, या इसको R प्लस होता है ऐसा कुछ। तो R प्लस हो या अंदर इसमें अटैक करने वाला ग्रुप R हो, R यानी कि क्या होता है, R देखो जरा क्या होता है, ये होता है CH3 या C2H5, मिथाइल हो, इथाइल हो, ये ग्रुप अंदर जाता है और कोई स्पीसीज बाहर निकलती है। तो जो R बाहर अंदर जा रहा है तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप अंदर जा रहा है, इसका मतलब अल्काइलेशन। और दूसरी एक बात, दूसरा एक ग्रुप अंदर जा सकता है ArC डबल बॉन्ड O, या इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रुप अंदर जा सकता है, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप अंदर जा रहा हो और कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा हो तो उसको बोलते हैं असाइलेशन। समझ में आ गया अल्काइलेशन और असाइलेशन क्या होता है। ये एक स्पीसीज है बेंजीन रिंग। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप से, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अंदर जाए और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस बेंजीन रिंग से अराइल ग्रुप अंदर जाए, अल्काइल ग्रुप अंदर जाए और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं अल्काइलेशन। और हमको यही पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जल्दी से हेडिंग बनाओ और हेडिंग लगाए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इस बात को मैं मिटा देता हूँ और हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नोट कर लिया इतना? ठीक है, कैमरे में एक बार चेक कर लूँ, सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम सही से दिखाई दे रहा है। तो मैं रिएक्शन पढ़ने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैं इसको बढ़िया इस पर एग्जाम्पल करवाऊँगा, इसका मैकेनिज्म समझाऊँगा और आपको ट्रिक्स भी बताते चलूँगा। समझ में आ गया? बेंजीन से कुछ बेंजीन में कुछ डालना है, इलेक्ट्रोफाइल डालना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ रहे हैं हम। सर आप भी कितने आलसी हो। अल्काइलेशन क्या करना है हमको? सबसे पहले एक बेंजीन रिंग लेनी है, जनरल सी बेंजीन रिंग ले ली हमने। इस बेंजीन रिंग में हमने अराइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, और अल्काइल ग्रुप हमको कैसा ऐड करना है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसका इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा X, यानी कि हेलोजन ग्रुप होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस अल्काइल ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन एक हेलोजन ग्रुप खींचेगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जो हमको ओरिजिनल में चाहिए। और मैं यह
सब्स्टिट्यूशन रिएजेंट के तौर पे क्या यूज करूंगा, अनहाइड्रेट AlCl3, अनहाइड्रेट AlCl3 मैंने ऐड कर दिया उसमें, तब क्या हो जाएगा देखो जरा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहेगा H+ आयन की तरफ और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इस नेगेटिव चार्ज के पास ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इस X के पास एक ये H जाएगा, तो बाहर क्या निकला XH और ये जो R है इस ग्रुप को लग जाएगा जाके, इस बेंजीन रिंग को R अटैच हुआ, तो जनरल तौर पे इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप अंदर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है इस बेंजीन रिंग की कंसेप्ट में, तो उसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब हम देखो जरा इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास ऐसे एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, इसमें ऐड कर दिया CH3Cl और उस रिएजेंट के तौर पर अनहाइड्रेट AlCl3 ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहेगा H+ आयन लेके, तो H इस Cl के साथ रिएक्ट होके बना HCl+, ये CH3 इस पे यहाँ इस बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो गया, तो बेंजीन रिंग पे जाके अटैच होने के बाद क्या मिला CH3 और यहाँ बेंजीन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, क्या नाम था उसका रब जाने, तो यह देखो मिथाइल ग्रुप और बेंजीन, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, और इसको प्यार से हम टोलिन भी बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते भैया, हम बोलते हैं इसको टोलिन, पूरा जमाना पूरी दुनिया बोलती है, आप ना बोलो तो क्या हुआ। यहाँ से देखो HX वही है, H यानी कि ये एज इट इज और X यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन, X यानी कि क्या होता है हेलोजन ग्रुप, कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये होते हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए जरा इसका, कहाँ लिखूँ मैं, तो ऊपर का नोट कर लो जल्दी से, और एक एग्जाम्पल देखता हूँ और बाद में आपको इसका बहुत ही बढ़िया सा मैकेनिज्म समझाता हूँ, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, इतना कर लिया, 1 2 3 ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ और एग्जाम्पल लो, एक रिएक्शन तो आपको समझ में आई होगी, दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, ये फिर से एक बार ऐसी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ऐड कर दिया CH3CH2Cl, यहाँ ऐड कर दिया अनहाइड्रेट AlCl3, इस AlCl3 की जगह और भी कुछ AlBr3 आ सकता है, AlFl3 भी आ सकता है, तो फिर से एक बार क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहेगा H+ आयन बन के, तो इस Cl के साथ H ऐड होके बाहर निकला HCl+, फिर से एक बार ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है तो यहाँ ये आना चाहिए, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग एज इट इज और यहाँ CH2CH3, समझ में आ गया, यहाँ तक कूल है। तो जल्दी से वो दूसरा वाला भी एग्जाम्पल नोट कर लो, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्या है नेक्स्ट, ठीक है, मिटा दो इसे। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये लेके इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बाद में ये लेके इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मिटा दो इसका इतना, ठीक है। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, ना भी कर लिया हो तो मैकेनिज्म में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हमको मैकेनिज्म पढ़ना है इसका, तो सबसे पहले हमको उसको जनरेट करना होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म सबसे पहले हम इस चीज का पढ़ेंगे, क्या था वो, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग ले ली थी, उस बेंजीन रिंग में CH3Cl ऐड कर दिया और अनहाइड्रेट AlCl3 ऐड करने के बाद हमको मिल रहा था ये मिथाइल बेंजीन या टोलिन मिल रहा था हमको, CH3 प्लस
HCl बन के बाहर निकल रहा था। तो सबसे पहले हमको मैकेनिज्म में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले हमको तैयार करना होगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको ये CH3Cl लेना होगा, CH3Cl, और उसमें हमने ऐड कर दिया ये वाला कंसेप्ट AlCl3। अब ये AlCl3 इसको पकड़ना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये लेविस एसिड है और लेविस इसके पास दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस AlCl3 के पास जाना चाहेंगे। तो AlCl3 के पास जैसे जाना चाहेंगे इसमें से बॉन्ड बनेगा, देखो जरा CH3Cl के बीच में से धीरे धीरे बॉन्ड टूटना चालू हो गया Cl, और धीरे धीरे AlCl3 के साथ बॉन्ड बनना चाहेगा। ऐसे डायरेक्टली मत कट कर दो उसमें से बॉन्ड AlCl3, और यहाँ से धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये स्पीसीज देखो AlCl4 माइनस बन के तैयार हो जाएगी। बाद में क्या करना है हमको, उसके बाद में आपको अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है। तो दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये है CH3। तो इसका अटैक करना है हमको, CH3 पॉजिटिव चार्ज, देखो जरा यह CH3 पॉजिटिव चार्ज ये अटैक करेगा किस पे? इस बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग ले ली मैंने, ये बेंजीन रिंग, इस पे अटैक करना है CH3 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो बॉन्ड है तो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन का लॉस हो गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3 स्पीसीज इस पे अटैक करेगी। यह CH3, यह और यह पॉजिटिव चार्ज। ये अब ये अपने आप में स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो रेजोनेंस इसका स्ट्रक्चर क्या, देखो जरा CH3 ये लाइक दिस कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, इसलिए ये स्पीसीज स्टेबल है। तो बाद में आपको क्या करना है, इसमें अब जो हमने यह ऐड कर दिया था वो बाहर निकलना चाहेगा। तो मैं यह लिख देता हूँ, देखो जरा ऐसे डब्बा बना देता हूँ यह, ठीक है। क्या करना है मुझे, बाद में जो स्पीसीज हमने बन के तैयार कर दी है, और यह देखो तीसरी कंसेप्ट है हमको रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या करना, क्या बोल रहा हूं मैं, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो देखो जरा यहाँ ऐसे छुपके से बैठा हुआ H होता है, यह इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हमने पहले कंसेप्ट में यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकाला था चुपके से, ये ओल्ड जो है यहाँ देखो यह एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसको हमको बाहर निकालना है उस इलेक्ट्रोफाइल को। तो यह देखो जरा CH3, यह बेंजीन रिंग, यहाँ से जो छुपके से यह बॉन्ड नहीं था, यह इलेक्ट्रोफाइल था। तो यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल जो है, और अब इस इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए कौन आएगा? दुल्हन ये हम ले जाएंगे। तो इसको लेने के लिए यह से ये आ जाएगा, ये देखो AlCl4 माइनस। तो AlCl4 माइनस इसको लेने के लिए आ गया। तो ये H और यहाँ का एक Cl बन के HCl बाहर निकला, प्लस यहाँ से AlCl3 बचा, AlCl3 प्लस में यह कंसेप्ट एज इट इज। इस हाइड्रोजन ने यह बॉन्ड बनाया और ये अपना बोरी अवस्था उठा के चला गया। तो क्या बचा, CH3 यह बॉन्ड बनाया और यहाँ के दो बॉन्ड एज इट इज। देखो जरा ये बन रहा है प्रोडक्ट, CH3 फिनाइल बन रहा है, और सॉरी टोलिन बन रहा है, और प्लस में HCl, और जो पहले ऐड हुआ AlCl3 और वो बाद में निकल गया। समझ में आ गया यहाँ तक? कुल सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से CH3Cl ले लिया, उसमें AlCl3 अटैक करेगा क्योंकि ये लेविस एसिड है और इसके पास दो लोन पेयर है। तो ये दोनों लोन पेयर इसकी तरफ खींचना चाहेगी, और यहाँ से यहाँ का बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटने लगा और यहाँ का बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बनने लगा। तो और बाद में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और AlCl4 बन के तैयार हो गया। और ये जो CH3 पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज है, ये अटैक इलेक्ट्रोफाइल
अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे। एक हमने बेंजीन रिंग ले ली, वहाँ हमने एक नेगेटिव चार्ज जनरेट किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज का अटैक करवाया। और बाद में तीसरी जो कंसेप्ट है, यहाँ से जो रिमूव होगा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ का H+ था। तो ये इतनी बातें नोट कर लो। हम दूसरी कंसेप्ट का भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। कूल यहाँ तक मिटा दूं, ठीक है। दूसरी चीज का देखो जरा मैकेनिज्म हम इसलिए समझा रहे हैं कि हर कंसेप्ट में यही बात नहीं होगी, कुछ डिफरेंस भी बातें हो सकती है, इसीलिए आपको मैकेनिज्म समझा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में मैकेनिज्म तो नहीं पूछने वाले, फिर भी मैं आपके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या था देखो ज़रा। दूसरा मैंने ले लिया था एक बेंजीन रिंग, ये ऐसी बेंजीन रिंग है, इसमें ऐड कर दिया CH3 CH2 Cl और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अनहाइड्रेट AlCl3 ऐड कर दिया। फिर से क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे Cl पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करना चाहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला पॉजिटिव चार्ज लेके, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना HCl प्लस में यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ से एक चार्ज निकल गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज ने अटैक किया, तो CH2 CH3। ये प्रोडक्ट हमको बन के तैयार था। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करना है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है हमको। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करने के लिए CH3 CH2 Cl ले लिया, CH3 CH2 Cl, इसमें क्या ऐड करना है, ये AlCl3। AlCl3 इस क्लोरीन को खींचना चाहेगा। क्लोरीन को क्यों खींचना चाहेगा, क्योंकि ये लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड इसको खींचना चाहेगा। तो लेविस एसिड इसकी तरफ चला गया, तो क्या बना देखो जरा, यहाँ से बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटा है, CH3 यहाँ से बॉन्ड थोड़ा थोड़ा, यहाँ से नहीं, CH2 यहाँ से थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटना चाहा और यहाँ से थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बन रहा है इसके साथ AlCl3। कुल यहाँ तक अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड फाइनली ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, और हमको क्या बाहर निकला, AlCl4-। इसका हमको बाद में यूज करना है, हमको उस ऐड कर दिया तो उसको रिमूव भी करना है। तो बाद में क्या करना है आपको, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमको बेंजीन रिंग पे अटैक करवाना है। उसका एक ले ली बेंजीन रिंग, उस पे अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ये बन के तैयार हो गया है। तो इसका अटैक करवाना है CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का देखो, यहाँ का बॉन्ड जो है, यहाँ की इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वेरी वीक होते हैं। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन का लॉस हो गया, यहाँ गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या बन के तैयार हो रहा है, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज अपने आप में स्टेबल है। तो इस स्टेबल ये क्यों स्टेबल है, क्यों, इसके लिए आपको इसका रेजोनेंस पढ़ना होगा। तो इसका रेजोनेंस का क्या होता है, CH2 CH3 लाइक दिस, कुछ ऐसे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। और तीसरी बात क्या है आपको, तीसरी बात क्या बोली थी मैंने, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन ऐसे होता है, एक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ओल्ड, इसको बोलते हैं ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को हमको निकालना है बाहर। तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करना है। तो
तो यहाँ देखो CH2 CH3, यहाँ का हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में। तो ये जो हाइड्रोजन है यह बॉन्ड बनाएगा और किसके साथ निकल के बाहर जाएगा। अब एंट्री होगी इस हाइड्रोजन H+ को लेने के लिए आ जाएगा AlCl4 AlCl4- ये बोलेगा चलो हमारे साथ, हम आपको लेने आ गए हैं। तो यहाँ से Cl और एक H HCl प्लस Al क्या बचा AlCl3, जो कि पहले ऐड हुआ था बाद में निकल के जा रहा है। देखो यहाँ ऐड हुआ था, यहाँ निकल के जा रहा है। तो क्या बचा, जो भी बचा वो सीधा सीधा लिख दो CH2 CH3, यह बेंजीन रिंग। क्या नाम है इसका, क्या पता सर हमको। ये देखो इथाइल ग्रुप है, इथाइल बेंजीन, ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब हम आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो जल्दी से इतना नोट कर लो। कर लिया, ठीक है, एकदम सही से बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। देख ले, इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, पॉज करके नोट करना था। क्वेश्चन देखे भैया इस पे, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दे सबसे पहला क्वेश्चन, वही आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ये वाली खूबसूरत सी बेंजीन रिंग है, और आपको CH3 CH2 CH2 Cl एक प्रोपाइल क्लोरीन दे दिया है, और आपको यहाँ रिएजेंट के तौर पर अनहाइड्रेट AlCl3 यूज करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और पॉज करके सॉल्व करो। तो अब तक जो आपने सीखा, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में लेते हुए आपके मन में खिचड़ी पक रही होगी। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कूल है, यहाँ तो ये तो सबके माइंड में आना ही चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज बाद में बना, यह बेंजीन, यह CH2, यह CH2, यह CH3 और प्लस में HCl। यही आपका भी आंसर यही आ रहा होगा, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आंसर गलत है। अरे भैया ये क्या बात हो गई, इसी क्यों गलत है मैं बोल देता हूँ। देखो जरा, आपको यह देखो, ये जो हाइड्राइड है ये कैसा है, 1 डिग्री है, मगर 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो आपको इसकी स्टेबलाइजेशन की ऑर्डर है वो सबको पता है, 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री। तो हमको किसी तरह ये जो हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल से कार्बन का कंपाउंड, किसी तरह यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो ऐसा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो या फिनाइल शिफ्टिंग हो, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट करो, या बाद में फेनॉल शिफ्ट करो, या उसके बाद जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अल्काइल शिफ्ट करो। फिनाइल, हाइड्राइल, फिनाइल और अल्काइल ऐसे शिफ्ट करते जाओ। तो यहाँ क्या करना होगा मुझको, यहाँ से 1 से लेकर 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करना होगा। तो देखो जरा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो CH3, एक हाइड्रोजन चला गया, सिर्फ बचा एक CH, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH3, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ दे रहे हैं हम, तो ये स्टेबल बन रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो यहाँ आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक हाइड्रोजन की कमी है। अब ये स्पीसीज यहाँ अटैक करनी है, तो क्या बना, CH3 CH2 CH3, और यहाँ ऐसे बेंजीन रिंग लगानी है। समझ में आ गया? इसका क्या नाम है, आइसो प्रोपाइल, बीच वाले कार्बन को बेंजीन रिंग लगी है इसलिए आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन है, और बेंजीन रिंग इसीलिए बेंजीन, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। समझ में आ गया यार? अब और एक एग्जांपल दूं आपको, और एक देता हूं, चलो और एक सॉल्व करो, मिटा दो इसको,
नोट करना है, पॉज करके नोट करना है, 1 2 3 जल्दी से नोट करो इसको। और एक एग्जांपल आपको नोट करने के लिए देता हूँ, लिखने के लिए खुद से सॉल्व करना है, पॉज करके आपने अपना दिमाग लड़ाना है। तो देखो बच्चों, सब दूसरा एक एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है और आपको ऐड करना है CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl और यह भी रिएजेंट के तौर पर अनहाइड्रेट AlCl3 यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, खूबिया सा दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकला और क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब भी देखो जरा गौर करो, यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन है, मगर 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बोलती है, 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री। तो हमको किसी तरह इस यहाँ देखो 3 डिग्री बन सकता है, मगर इसके पास तो देने के लिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो देने के लिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है। बट ये क्या कर सकता है, इसके जो बगल में ये इसके जो पड़ोस का है, यहाँ का एक मिथाइल ग्रुप भी शेयर कर सकता है। मैंने आपको वो पहले भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिए, हो तो हाइड्रोजन दे दो, नहीं तो फिनाइल दे दो, फिनाइल भी ना हो तो अब क्या दे सकते हो, अल्काइल ग्रुप दे सकते हो। तो मैं यहाँ से अल्काइल ग्रुप यहाँ सेंड भेज देता हूँ। तो क्या बन रहा है, देखो जरा प्रोडक्ट CH3, यह C, यह CH3, यह CH2। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए CH3 चला गया, CH3, बट इसकी परेशानी बढ़ गई तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज उठा के इस बेंजीन रिंग पे लगा देना है, वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बेंजीन रिंग, यहाँ का कार्बन, यहाँ CH3, ऊपर CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से CH3। यार समझ में आ गया। इसका मैकेनिज्म आपको और खुजली हो रही हो तो इसका मैकेनिज्म पढ़ो, आपकी सारा भूत उतर जाएगा। और कोई नादान बच्चा क्या कर देगा, वो कोई नादान बच्चा इस डायरेक्ट उठा के इस रिंग को ऐसे पटक देगा और ऐड में HCl बना देगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री। और पहले के 2 एग्जाम्पल थे, उसमें तो 1 डिग्री कहीं पे भी लगाओ तो 1 डिग्री ही आ रहा, 1 डिग्री ही आ रहा था, 2 डिग्री का तो वह सवाल ही नहीं उठ रहा था। समझ में आ गए। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के इस चैनल पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।